तंत्र व्यवस्था को समझने की यात्रा। पूजनीय बाबा जी राधारमण मिश्र जी के शरीर छोड़ने के 24 वर्ष के पश्चात आश्रम में एक कर्मचारी को अदृश्य बाहरी शक्तियों का सामना करना पड़ा। लोगों के बताए अनुसार तमाम तांत्रिक अभिचारक ठीक करने का प्रयास करते रहे, वह ठीक नहीं हुई, समस्या बढ़ती ही गई। शायद यह प्रकृति का ही घटनाक्रम था। भदौरिया जी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, स्वयं को असहाय पा रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। यह जरूर होता था जब भी वे उस कर्मचारी के सामने जाते तो वह थोड़ा आराम में होती, लेकिन पीड़ा बनी ही रहती। उस दौरान एक गहरी अनुभूति हुई जिस दिव्य शक्ति ने उन्हें अमरकंटक में श्री नागराज जी के दरवाजे पर छोड़ा था, जिसने हिमालय चले जाने का संदेश दिया था। उसी शक्ति का फिर से आगमन हुआ और कुछ गुप्त साधनाएं करने का आग्रह किया। यह भी कहा कि यह पूजनीय बाबा श्री राधारमण मिश्र जी सा आदेश है। यहाँ बता दें कि यह वही शक्ति स्वरूप था जो श्री राधारमण मिश्र जी को कोटा वाले आश्रम में मिला था। सांवला सा व्यक्ति जिसने श्री राधारमण मिश्र जी को अपने कंधे पर बैठाकर रेलवे स्टेशन पर भी छोड़ा था। यह भी उल्लेखनीय है कि दीक्षा के बाद से इस लंबे अंतराल में उन्हें सपन में भी बाबा जी के दर्शन नहीं हुए थे। फिर बाबा के आदेशानुसार प्रकृतिक और शरीर की और श्री नागराज जी के निर्देशानुसार जीवन को समझने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। भदौरिया जी कहते हैं कि यदि श्री नागराज जी से जीवन के बारे में स्पष्टता नहीं हुई होती तो वह तंत्र व्यवस्था को भी नहीं समझ पाते। आज जो कर पा रहे हैं वह करना भी संभव नहीं था। शायद यही नीति भी जो अध्यात्म में रुचि रही, शायद इसीलिए बाबा श्री राधारमण मिश्र जी ने उन्हें तंत्र की दीक्षा नहीं दी, अध्यात्म में बने रहने दिया। यथा वे तंत्र व्यवस्था के ही होकर रह जाते और यह भाग छूट जाता। भदौरिया जी का मानना है यह बाबा की ही कृपा है जो उन्होंने श्री नागराज जी से मिलवाया, जहां से नई दिशा मिली। बहरहाल गुप्त साधना के इस क्रम में भदौरिया जी बरिगवा में बाबा जी की समाधि पर दूसरे तीसरे दिन जाने लगे, जबकि पहले वे वर्ष में 1-2 बार ही जाते थे। वहां जाकर साधनाएं करने लगे, लेकिन बरिगवा गांव वालों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगता था कि भदौरिया जी तंत्र मंत्र करते हैं, जबकि यह सच्चाई नहीं थी। वह सामान्य हवन करते थे जैसा कि आज भी करते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने उनसे बेहद रुखा व्यवहार किया। इसके बाद भदौरिया जी ने वहां जाना कम कर दिया, क्योंकि बाबा ने ही संदेश दे दिया था कि वहां जाने का आवश्यकता नहीं है। बहरहाल उन साधनाओं से वह महिला कर्मचारी ठीक हो गई। यह सुनकर अन्य लोग भी करौली धाम आश्रम आने लग गए, वे भी ठीक होने लगे। इससे भदौरिया जी का विश्वास और बढ़ गया।